मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही दुखद समाचार दिल्ली विश्वविद्यालय से आ रहा है। मित्रों, हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं अपने इस YouTube मंच से कि मध्य प्रदेश के IAS संतोष वर्मा, जिसने कि सरेआम मंच से खुलेआम ब्राह्मणों की बेटियों के लिए अपशब्द कहे, उनके साथ अपने बेटे के संबंध बनाने की जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, एक तरह से देखें तो बलात्कार की धमकियां दी, उससे एक बात बिल्कुल साफ निकली कि पूरे देश के अंदर गुस्सा फैला। और हम लगातार तब से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की बदजुबानी कर रहा है ब्राह्मण लड़कियों पर या ब्राह्मणों पर, जो इस तरह के कटाक्ष कर रहा है, उनके ऊपर फौरन एक्शन लिया जाए, उनकी फौरन गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ऐसे लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, इसीलिए इसके बाद लगातार ये पैटर्न बढ़ता चला गया। आप देख रहे हैं कई यूट्यूबर्स जो कि जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के और तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। वहाँ पर जो SC ST और OBC के लोग जो कि UGC के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सरेआम ये कह रहे हैं कि साहब कानून बनाया जाए कि ब्राह्मण लड़कियों को जो है वो दलित लड़कों से शादी करनी होगी। यानी एक तरह से बलात्कार को एक पूरा कानूनी जामा पहनाने की जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन हमने उसको भी उठाया, लेकिन इसके बाद भी ऐसे लड़कों पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका परिणाम यह है कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जहां पर कि SC ST और OBC के कुछ लोग जो कि UGC के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे उस प्रदर्शन को कवर करने आई एक लड़की, एक ब्राह्मण लड़की, एक रिपोर्टर जिसका नाम रुचि तिवारी है, उसको वहां पर मॉब लिंच किया गया। यानी उसको वहां पर पूरी तरह से भीड़ के द्वारा मारा गया, पीटा गया, उसको नोचने की कोशिश की गई, उसके ऊपर लोग वहां पे चढ़ गए, उसका गला दबाया गया, उसके कपड़े उठाए गए, और ये सब जो है वो रुचि तिवारी के साथ हुआ। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर जो पुलिस थी वो बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई थी, वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। मैं आपको अभी आगे पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा, रुचि तिवारी ने क्या कहा है मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दरअसल अब समय बदल चुका है, वो पुराना समय नहीं रहा। और आज की स्थिति ये है कि ये जो SC ST को लेकर के जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं ये लोग UGC को लेकर के, ये इतने खतरनाक हो चुके हैं कि ये IAS संतोष वर्मा ने जो कॉल दी थी, जो उसने वहां से नारा लगाया था कि ब्राह्मण लड़कियों से संबंध बनाओ, अब उसको सड़कों पर दोहराने की कोशिश की जा रही है। सरेआम उस लड़की के साथ जो किया गया, वो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, इस वक्त चल भी रही है। मैं मांग करता हूं भैया सरकार से कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए, वरना फिर ये इतनी गहरी खाई हो जाएगी कि फिर ये खाई को भरना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को समझिए कि ऐसे लोग, जो ऐसे IAS संतोष वर्मा जैसे जो गुंडे हैं, ये मुट्ठी भर हैं, ये चुनिंदा लोग हैं, ये सब लोग ऐसे नहीं है। जो सारे जो SC ST हैं, हम सारे SC ST को ऐसा नहीं मानते, बहुत अच्छे सब लोग हैं। ये ऐसे कुछ लोग हैं जो अपराधिक किस्म के हैं, जो आरक्षण के दम पर, कोटे के दम पर जो कुछ जगहों पर पहुंच गए हैं, तो उनकी इतनी अब दिमाग खराब हो चुके हैं कि अब उनको सीधे ब्राह्मण लड़कियां चाहिए और वो बलात्कार करने के लिए चाहिए। और अब उसका जो सीधा सीधा जो हमको सड़क पर नजर आ रहा है, वो आपको तस्वीर आप देख रहे हैं। तो भैया हम ये मांग करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर जो लोग भी इसमें शामिल हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो सबसे पहले आप जरा वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद फिर आगे हम चर्चा करते हैं इस पर। यहाँ पे लगातार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हंगामा बढ़ गया है काफी ज्यादा। ये देख सकते हैं आप हंगामा बढ़ गया है, काफी ज्यादा हंगामा बढ़ गया है। और इस वक्त साइड इस वक्त देख सकते हैं आखिर विवाद का रूप फिर ले चुका है। यह यात्रा, यह रैली फिर से विवाद का रूप ले जा चुकी है, जो कि आप पुलिस प्रशासन। तो आपने देखा इस पूरे वीडियो को, और इस वीडियो में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है उनका नाम रुचि तिवारी है। ये वही रुचि तिवारी हैं जो अभी कल जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी, और उन्होंने वहां पर एक सवाल पूछा था। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था सिर्फ कि भैया आपने भी क्या 5000 साल से पानी नहीं पिया? आखिर ये सवाल इतना चुभ क्यों रहा है?
क्या आपने भी 5000 साल से पानी नहीं पिया क्या? भैया आप भी जवाब दीजिए। एक सवाल पूछा गया, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हर किसी को है, तो उनको भी है, रुचि तिवारी को भी है, जितनी चंद्रशेखर रावण को है, जितनी संतोष वर्मा को है, उतनी तो इनको भी है ना। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, एक नैरेटिव पे सवाल पूछा, उस नैरेटिव का जवाब एक नैरेटिव से दिया जा सकता था, उस सवाल का एक तार्किक जवाब दिया जा सकता था अगर उनके पास कोई तार्किक जवाब होता तो, लेकिन कोई तार्किक जवाब नहीं दिया गया। बल्कि कल जंतर मंतर पर जब ये लड़की ने सवाल पूछा और रुचि तिवारी की तस्वीरें, वीडियो, उनके सवाल हर जगह वायरल हो गए और उसका कोई जवाब नहीं हुआ, निरुत्तर हो गए सारे के सारे लोग, ये तो इन्होंने अब अगला दांव क्या आजमाया? अगला दांव ये आजमाया कि इस लड़की की आवाज को दबा दो, वो करो जो संतोष वर्मा कहता है मध्य प्रदेश से, और इसीलिए आज इनके साथ ये हुआ। तो मैं यहां पे जो लोग नारे देते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे का क्या हुआ? कहां है वो बेटी बचाने वाले लोग? क्या वो अरेस्ट करेंगे इन लोगों को, गुंडों को, इनको सड़कों पर जो कर रही है सब तांडव? और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपनी जबान से जो रुचि तिवारी कह रही हैं उसके तस्वीरें मौजूद हैं। रुचि तिवारी जो बात कह रही है उसको आप सब लोग सुनिए कि वो क्या कह रही है, पूरी बात सुनिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम रुचि तिवारी है और डीयू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती हैं मेरे और बोलती हैं इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती हैं कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती हैं एक लड़की के सामने, फिर उठती हैं, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे तैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे। मेरे को पकड़ता है, फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहाँ करीब 150-200 का ग्रुप होता है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। मुझे पकड़ते हैं, एक लड़की का कपड़ा फाड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं। वहां सब लोग, मैं चिल्ला रही होती हूँ कि मुझे बचाओ, कोई यहाँ से निकालो, कोई सामने नहीं आता है। मैं खुद अपने हाथ से अपना बचाव करती हूँ उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरे हाथ पकड़ी होती हैं। पीछे से एक ने मेरे को पकड़ा होता है, एक ने मेरा गला पकड़ा होता है। मैं अपने बचाव में एक लड़की का हाथ पकड़ती हूँ तो वो चिल्ला रही होती है मुझे इससे निकालो, मुझे इससे बचाओ। मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे कपड़े वो लोग फाड़ते हैं, कपड़े उठाते हैं, लिटरली मेरा कपड़ा उठाया गया है और वहाँ लड़के मेरे वीडियोज बना रहे थे खड़े होके और देख नहीं रहे थे कि किसी लड़की का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की का कपड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ इसलिए मेरे को वहां पकड़ा गया क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इसलिए वहां पे पकड़ा गया। इसलिए बोला गया कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, ये इसीलिए आई थी यहाँ, ये ब्राह्मण है, इसे पकड़, इसके कपड़े फाड़ो, इसके कपड़े उतारो। वहां पे लड़के खड़े होके वीडियो बना रहे थे, मुंह देख रहे थे, सबका तमाशा देख रहे थे। ये प्रोटेस्ट ये लोग करने आए थे डीयू में, ये प्रोटेस्ट करने आए थे ये लोग जेएनयू में, ये प्रोटेस्ट करते हैं ये लोग कैंपस में आके। लड़की का सामने जो है कपड़ा उतारा जा रहा है, मारा जा रहा है, घसीट के लेके जाया जा रहा है, लेकिन एक लड़का क्या, एक लड़की भी सामने नहीं आई। तब सारे फेमिनिस्ट कहाँ गई हुई थी? सारी फेमिनिस्ट मर गई थी। तब सारी फेमिनिस्ट कहाँ घुसी हुई थी? किसी बिल में जाके घुसी हुई थी। ये वही फेमिनिस्ट थी जो मेरे कपड़े उतार रही थी, जो मेरे बाल नोच रही थी। एक बार फिर से हम इस बात को बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं और वो बात यह है कि संतोष वर्मा ने जो कॉल दी थी या जो इन लोगों ने ब्राह्मण स्त्रियों पर अभद्र टिप्पणियां की हैं मंचों से, या जो ये लोग कह रहे हैं साहब की जाति तोड़ने के लिए तो
जातियों को आपस में विवाह करना होगा, जो ब्राह्मण लड़कियों को धमकाया जा रहा है इस तरह से कि विवाह करना होगा, ये सब कुछ बिल्कुल, इसमें कहीं कोई ये मानसिकता नहीं है कि जात पात को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मानसिकता जो है वो किसी ब्राह्मण लड़की का रेप करके, किसी ब्राह्मण लड़की के साथ गलत करके सिर्फ उसको एक मेडल की तरह से लगाने की पूरी कोशिश है। जैसे आप याद कीजिए कि जब इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, तो जो वहाँ पे सारे के सारे हमास के आतंकवादी थे, वहाँ से यहूदी लड़कियों को उठाकर ले गए, इसके बाद उनका रेप किया, फिर उनको अपने इलाके में नंगा घुमाया, उनकी नंगी परेड निकाली। यानी उसको एक तरह से इन्होंने कहा कि ये तो हमारी वॉर मेडल हैं, यानी ये मेडल की तरह से है भैया कि हमने युद्ध जीत लिया, ये हमारी मेडल हैं। तो ये कोई स्त्री कोई पुरस्कार नहीं हो सकती। स्त्री किसी भी कौम को दबाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए उसका साधन नहीं हो सकती, जो कि ये लोग सोच रहे हैं, जो कि ये लोग कर रहे हैं। और अभी मैं सुन रहा था कि बहुत ही गंदे गंदे गाने बन रहे हैं, जो कि जो है खुद SC ST के लोग, जो जाटों के लोग हैं वो बना रहे हैं, जो अम्बेडकर के समर्थक है वो बना रहे हैं, और वो गाने अपलोड करके वो ये कह रहे हैं कि साहब पंडित जी जो है वो तो फलाने के साले हैं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैं फिर से भैया मांग करता हूं कि देश में अगर आप माहौल को सुधारना चाहते हैं, कृपया UGC रेगुलेशन को वापस लीजिए, और वापस लेने के बाद ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कीजिए जो कि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर रुचि तिवारी के बारे में किसी को पता है, अगर कोई उनको जानता है पर्सनली, या उनका नंबर किसी के पास है, तो कृपया मुझको दीजिए। मैं उनसे खुद स्वयं बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। और मेरी आपसे एक ये प्रार्थना भी है कि अगर आप उनको जानते हैं तो कृपया उनकी मदद कीजिए, उनको हिम्मत दिलाइए, और मैं चाहता हूं कि वो केस भी ज़रूर दर्ज करें इसके खिलाफ में, ताकि इन पर कार्रवाई हो। नमस्कार, धन्यवाद।